दोस्तों, हमारे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि जब किसी के करियर की बत्ती बुझने लगती है ना, लौ फड़फड़ाने लगती है, तो फिर वो धर्म के रास्ते पर निकल पड़ता है और कुछ ना कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर देता है जिससे वो चर्चा में बना रहे, चाहे बॉलीवुड के लोग हुए या फिर नेता लोग हुए। कंगना रनौत, अनुपम खेर, इनको तो आप अच्छे से जानते होंगे, सोनू निगम, शक्तिमान, इन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेकर ये चर्चा में आ गए थे। अब एक और नया नाम आया है बॉलीवुड से सामने, अनुराधा पौडवाल का। नेता लोगों की बात करें तो महाराष्ट्र के राज ठाकरे का करियर तकरीबन खत्म होने वाला था, तो उन्होंने भी मस्जिद के लाउड स्पीकर का सहारा ले लिया है। अब इसी लाउड स्पीकर का सहारा अनुराधा पौडवाल ने भी लिया है। इनके गाने आपने सुने होंगे काफी पुराने जमाने में। इन्होंने कहा है कि मैं खाड़ी देशों में जा चुकी हूं, वहां ये बैन है तो यहाँ क्यों नहीं, बोली अनुराधा पौडवाल। लाउड स्पीकर से अजान को लेकर इन्होंने कहा कि मैं अरब कंट्रीज में बहुत सारी जा चुकी हूं, वहां पर ये बैन है, लाउड स्पीकर से अजान नहीं होती है। मैडम साहिबा, आप कौन से खाड़ी के देशों में गई हैं? हर देश में तो तकरीबन अजान होती है लाउड स्पीकर से, लेकिन शायद अब इनकी भी करियर की बत्ती बुझने वाली है, तो ये भी अब थोड़ी सी दूसरी राह पर निकलना चाहती हैं। दो खबरों पर बात करूंगा। एक खबर अलकायदा से जुड़ी है। कल से लगातार ट्विटर पर अलकायदा ट्रेंड हो रहा है और इसको लेकर हर टीवी चैनल पर बहस छिड़ी हुई है। अलकायदा अलकायदा, आखिर हुआ क्या है ऐसा, इस पर आराम से चर्चा करूंगा, लेकिन एक खबर आपको राजस्थान की बता देता हूं। अशोक गहलोत को एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी। अशोक गहलोत राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आखिर ऐसी धमकी क्यों दी? यह खबर मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता चल सके कि हमारे देश के अंदर नफरत का लेवल कहां तक पहुंच गया है। आपकी स्क्रीन पर यह खबर है। राजस्थान का एक राकेश सिंह नाम का फेसबुक यूजर है, इसने फेसबुक पर पोस्ट किया, एक कोई मुझे रिवॉल्वर दो, मुझे गहलोत को सबक सिखाना है। यानी अशोक गहलोत को जान से मारने की धमकी दी। जब ये मामला सामने आया तो पुलिस हरकत में आई और इसको धर दबोचा। राकेश सिंह को जब पकड़ा गया तो इसने कहा, इससे पूछा गया कि आखिर तूने ये पोस्ट क्यों की, तो इसने जो बात कही जरा ध्यान से सुनिएगा। राकेश सिंह ने पुलिस की हिरासत के दौरान बताया कि उसे जोधपुर डिस्कॉम ने रमजान के महीने में बिजली कटौती नहीं करने के आदेश पर गुस्सा आया था। राकेश सिंह को गुस्सा इस बात पर आया कि जोधपुर के अंदर यह आदेश क्यों दिया गया कि रमजान के महीने में बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, लगातार बिजली आनी चाहिए। मुझे इस बात पर गुस्सा आया, इसलिए उसने जान से मारने के अशोक गहलोत को धमकी दे दी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नफरतें कहां तक पहुंच चुकी हैं। आइए अब चलते हैं अलकायदा की तरफ। कल से सोशल मीडिया पर और हमारे देश की मीडिया पर लगातार अलकायदा की चर्चा हो रही है। और जो हिजाब गर्ल मुस्कान, जिसने कर्नाटक के कॉलेज में अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे जब उसको बहुत सारे भगवादारियों ने घेर लिया था, अब इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अलकायदा, इसको आप अच्छे से जानते होंगे, आतंकवादी संगठन। अलकायदा का जो प्रमुख है, अलकायदा के प्रमुख ने मुस्कान की तारीफ की है, उसको अपनी बहन कहा है। अलकायदा के इन चीफ का नाम है अल जवाहिरी। इन्होंने कहा कि मुझे वीडियो और सोशल मीडिया से मुस्कान के बारे में पता चला है। इस बहन ने तकबीर की आवाज उठाकर मेरा दिल जीत लिया है। मैं उसकी तारीफ में कविता पढ़ रहा हूं। अलकायदा के इस चीफ की वीडियो सामने आई है जो अलकायदा के आधिकारिक शबाब मीडिया द्वारा जारी की गई है। इसमें इसने हिजाब के मुद्दे पर बात की है और मुस्कान का भी जिक्र किया है। जवाहिरी ने अपनी इस वीडियो में मुस्कान खान को अपनी बहन बताया। उसने उसकी तारीफ में एक कविता भी पढ़ी। जवाहिरी ने भारत के मुसलमानों के दमन का आरोप लगाते हुए मुस्लिमों को उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी उकसाया। जवाहिरी ने कहा कि मुसलमानों के साथ भारत में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, उनको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जवाहिरी ने भारत को लेकर, जिसको देखकर ये लगता है कि पूरी नजर भारत पर अलकायदा की रहती है। जब अलकायदा की तरफ से मुस्कान की तारीफ की गई तो बहुत सारी चीजें ये भी चलाई जाने लगी कि इसके पीछे जो हिजाब विवाद चल रहा है कर्नाटक के अंदर, इसके पीछे अलकायदा का पूरा पूरा हाथ है। लेकिन मुस्कान के पिताजी का क्या कहना है, इनकी बात भी आपको सुननी चाहिए। मुस्कान के पिता मोहम्मद हुसैन ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे के बारे में बुधवार की दोपहर में ही पता चला, अलकायदा वाला मामले के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं जानता भी नहीं कि वो कौन है। मुस्कान के पिताजी ने कहा कि मैं जानता भी नहीं वो कौन है। किसी दूसरे मुल्क के व्यक्ति द्वारा मेरी बेटी का नाम लेना गलत है। मैं अपने देश में खुश हूं। हमें अपने देश के मुद्दों के बारे में बोलने के लिए अलकायदा की जरूरत नहीं है, वे हमारी शांति भंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है। हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। हमें अपने देश से मोहब्बत करनी चाहिए, अपने देश में रहना चाहिए और अपने देश में कानून के हिसाब से इन लोगों को जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको सबक सिखाना चाहिए। हुसैन ने कहा कि उसने मुस्कान के साथ अल जवाहिरी का वीडियो साझा किया था और वो भी परेशान थी, वो अपनी शिक्षा को लेकर चिंतित है।
जाहिर सी बात है भाई, आतंकवादी संगठन जिसका पूरी दुनिया में नाम है, उसका जो सबसे बड़ा लीडर है वो अगर इस तरीके से किसी का नाम ले दे तो जाहिर सी बात है एक आम इंसान परेशान हो जाएगा। मुस्कान बहुत ज्यादा परेशान है, ऐसा उनके पिताजी ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं इसको तो जानता भी नहीं हूं, हमें अपने देश से प्यार है, यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन जब से ये अलकायदा की वीडियो सामने आई है, मुस्कान का जब से उसने नाम लिया है, तो इसको लेकर देश के अंदर एक अलग ही बहस शुरू हो गई है कि इस पूरे हिजाब मामले के पीछे अलकायदा आतंकवादी संगठन का हाथ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।